ना आयो आओ ना आयो झाड़ू लेके जा रहे हैं जाओ आ गुड मॉर्निंग, राधे राधे। सुबह की आप सभी से कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। तो फ़िलहाल मैं भी अपना काम ही कर रही हूँ। तो आप सभी लोग से रिक्वेस्ट है, आप सब लोग मेरा पूरा ब्लॉग देखना एंड तक। तो आज सुबह से ही काम की शुरुआत, वीडियो की शुरुआत काम से ही। तो मैंने धुले थे आज गेहूँ। सुबह धूप अच्छी लग रही थी इस वजह से, क्योंकि इस टाइम ना बारिश का टाइम है। कहीं धूप होती तो कहीं बादल आ जाता, बारिश होने लगती। इस वजह से आज धूप सही लग रही थी, तो मैंने सोचा आज मैं गेहूँ धुल लूँ। धूप दिख रहा है, सूख जाएगा। वैसे मैं मई जून के महीने में धुल लेती थी, इस बार नहीं कर पाया। ऐसे ही थोड़ा नहीं कर पाया, तबीयत को लेकर मेरी तबीयत भी बीच में ठीक नहीं रह रही थी, इस वजह से। तो आज मैं वही कर रही हूँ। मेरे साथ बच्चे भी हैं दोनों, वो भी काम में मेरा हाथ बटा रहे हैं। तो इधर देख लीजिए, बादल भी आ गया है, दोपहर का ये टाइम है। और मैंने झट से अपना गेहूँ उठा लिया, सोचा कहीं बारिश तेज़ से आ जाएगी तो मेरा गेहूँ ज़्यादा भीग जाएगा। इसी वजह से मैंने पहले ही उठा लिया था। उसके बाद में मैंने ब्लॉग बनाया यहाँ का। तो देख सकते हैं ये दोनों बच्चे मेरे यहाँ पर बैठे हुए हैं, कह रहे हैं हम नहाएंगे। नैती भी बोल रहा मैं नहाऊंगा, तो इसीलिए मैंने कहा नहा ले थोड़ा और जल्दी से आ जाना नीचे। तो फिर मैं नीचे चली गई थी, बारिश भी हो गई। उसके बाद में दीक्षा लेकर झाड़ू आ गई थी छत पर, झाड़ू लगाने के लिए। ये पानी है ना जो बारिश का, वो मेरी छत पर भर जाता है, इस वजह से। तो फिर मुझे आना पड़ा। मैंने कहा बच्ची है अभी छोटी है, कहीं गिर जाएगी, तो इस वजह से मैं आ गई। साथ में दीक्षा बहुत मस्ती कर रही थी, नैतिक ब्लॉग बना रहा था। हल्की हल्की बूंदें भी पड़ती जा रही थी, छोटी छोटी एकदम से। दीक्षा मेरे ऊपर ये देखो पानी फेंक रही थी, और इसको मैं मना कर रही थी, मान ही नहीं रही थी, क्योंकि ये खेलती है ना, जब भी मानती नहीं कुछ भी। तो इससे दूर में हट गई थी। मैंने कहा ये मान जाएगी, लेकिन ये मानने वाली नहीं, खूब नहा रही थी। ये देखो यहाँ पर भी मेरे ऊपर ही फेंक रही थी पानी को। तो मैंने इसको बोला रहने दे बिटिया, मैं भीग जाऊंगी, फिर मान गई। उसके बाद में मैं झाड़ू लगाते लगाते सारा मतलब पानी है जो नीचे हो जाता है। और वैसे रहता है, नीचे लोग निकलते रहते हैं, बारिश होने के बाद में बहुत दिक्कत होती है, इसी वजह से। तो इधर आ गई थी मैं दूसरी वाली छत पर, मतलब छोटी सी है, इस पर मैंने गेहूँ डाल रखा था। तो यहाँ पर इसलिए झाड़ू लगाना था, क्योंकि गेहूँ का हल्का हल्का थोड़ा थोड़ा वो मिट्टी जैसे रह जाती नहीं, तो वही था, इस वजह से थोड़ा यहाँ पर लगा दिया था। रात के समय में हम और बच्चे मेरे यहीं पर बैठते हैं आके, इसी वजह से। तो ये देख लीजिए, मैं गई थी मार्केट और वहाँ से क्या लाई थी, ज़्यादा कुछ नहीं लेकर आई, बस थोड़ा सा ही लेकर आई। नैतिक के लिए बैग, दीक्षा के लिए बैग, दीक्षा की छोटी बैग, और इधर कुछ कपड़े हैं नैतिक दीक्षा के लिए। नैतिक की टी शर्ट, दीक्षा की कपड़े, क्योंकि ज़्यादा कुछ नहीं लिया मैंने, ज़्यादा मेरे पास बैलेंस नहीं था। ड्रेस रह गई है नैतिक को, ड्रेस भी ले दूँगी अब। मैंने कहा जब तक ये पहन कर जाएंगे फिर मैं ड्रेस ले दूँगी इसको, स्कूल वाली, जब तक कि पहनेंगे बच्चे। तो यही मैं दिखा रही थी, क्योंकि अब मैं ही हूँ इस जो भी हूँ, मम्मी पापा जो भी हूँ बच्चों के, बस मैं ही हूँ, इस वजह से मैं ही इनको। ये नैतिक की है, मुझे ये कलर बहुत पसंद आया था, ब्लू कलर।
और ये ब्लैक नैतिक की। तो ये दोनों मुझे ज़्यादा पसंद आई तो मैंने ले लिया। और महंगी भी है, महंगी हो गई है क्योंकि मुझे तो पता नहीं है, ख़रीदना नहीं आता, तो इस वजह से महंगी ले लिया मैंने शायद। इधर अभी ये दुकान से लाई थी। दीक्षा अपनी बैग बार बार देख रही थी, नैतिक भी, क्योंकि बच्चे हैं ना, खुशी होती है जब भी इनको कुछ नया कपड़ा लेकर आओ या कुछ इनका सामान लेकर आओ ना, तो बहुत खुश होते हैं बच्चे। तो बहुत खुश हैं दोनों, अच्छा लगता है मुझे भी। और इधर देख सकते हैं दीक्षा दिखा रही है कि देख सकते हैं कैसा लग रहा है मेरा ड्रेस। मैंने भी इसका थोड़ा सा ब्लॉग बना लिया। अच्छा लग रहा है, आप सभी लोग कमेंट में बताना कैसा लग रहा है मेरी दीक्षु का। इधर नैतिक का बताइए आप सब लोग कैसा लग रहा है। तो इधर फिर मुझे दूसरे दिन का ब्लॉग है। सरसों मैंने तेल निकलवाने के लिए इसकी साफ़ सफाई कर रही थी। साथ में बच्चे हमेशा रहते हैं मेरे, जो भी मैं करूँगी वो दोनों करेंगे। मैं इसमें साफ़ सफाई कर रही थी, वो भी लगे थे मेरे साथ में। तो इसको मैंने साफ़ कर लिया है। बहुत सारा कबाड़ा था, कूड़ा था, साफ़ ना करती तो तेल अच्छा नहीं रहता, क्योंकि साफ़ कर दिया। लाइट आ नहीं रही मेरे यहाँ, तो मैंने इससे सूप से किया। सूप भी मेरा टूटा हुआ है, काफ़ी दिन का है। नैतिक के पापा थे जब भी लाए थे, काफ़ी दिन हो गए। इतना साफ़ कर लिया था, बस थोड़ा सा बचा हुआ था तो उसको भी मैं कर रही थी। ऐसे ऐसे सारा हो गया था, बस थोड़ा सा बचा हुआ था। और इतनी गर्मी है क्योंकि लाइट की वजह से ना ही दिन में लाइट आती ना ही रात में आती लाइट। तो मैं बहुत सारा मेहनत किया था, भूसा से निकाला था सरसों को, तो बहुत पसीना सा हो रहा था। फिर सारा मैंने तैयार कर दिया नैतिक को भी। अब ये ले जा रहा है मार्केट, मतलब जहाँ इसको तेल निकलवाना पड़ेगा वहाँ। तो वही मैं रस्सी बांध रही थी, बद्धी बद्धी बोलते हैं, रस्सी नहीं बद्धी, उसी को मैं बांध रही थी। क्योंकि ऐसे नैतिक कैसे ले जा पाएगा, और वो भी नहीं बांध पाएगा, अभी छोटा है, तो मैं ही कर रही थी। आप सभी लोग कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप सभी को मेरा ब्लॉग कैसा लगता है। प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है, क्योंकि बस धीरे धीरे मैं ऐसे ही ब्लॉग बनाती हूँ, ज़्यादा अच्छा नहीं बना पाती हूँ, क्योंकि बस माँ बेटे 3 लोग हैं। अच्छा कैसे बनाऊँ, ना ही अच्छे कपड़े ना ही कुछ भी। आप लोग सपोर्ट करेंगे तो शायद अच्छा कर पाएंगे, ब्लॉग भी अच्छा बना पाएंगे। तो अब ये नैतिक जा रहा है, अभी मैंने बांधा नहीं है, बस अभी मैंने बोरी रखी है। अब इसको बांध देंगे कस के, जिससे नैतिक को ले जाने में दिक्कत ना होए रास्ते में। इसके बाद नैतिक बोला इसमें हवा कम है साइकिल में, तो ये मैंने कहा पंप से भर दो। नैतिक ने बोला भर दो मम्मी, तो मैंने वही कर रही थी। आप लोग गलत कमेंट मत कीजिएगा, क्योंकि घर में कोई नहीं है तो कौन करेगा, मैं ही करूँगी ना। तो मैंने हवा भी डाल दिया था। बहुत मेहनत करनी पड़ती है बच्चों को, इतनी छोटी सी उम्र में बहुत सारा मेहनत करना पड़ता है। काश कोई ऐसा काम करते होंगे बच्चे, कोई भी इतने छोटी उम्र में कोई भी बच्चे इतना मेहनत नहीं करते। फिर इसने बोला आगे भी टायर में नहीं है हवा, तो मैंने कहा ठीक है इसमें भी डाल देते हैं। मैंने इसमें भी डाल दिया फिर, क्योंकि पापा रहते इसके तो आज ये मुझे नहीं करना पड़ता, वो नहीं है तो मुझे ही करना पड़ेगा। वही मैं कर रही थी। इधर मेरा जानवर भी पीछे दिख रहा होगा, क्योंकि धूप थी। 3:30 बजे की बात है, जा रहा था नैतिक लेकर। और बहुत दुख होता है, क्योंकि ऐसी हालत में देखकर ना मेरा छोटा सा बेटा और इतना सारा काम, इतनी सारी जिम्मेदारी, फिर भी मैं कर भी क्या सकती हूँ। और उसका जाने का मन नहीं था, फिर मैंने उसको बोला कि तुम नहीं जाओगे तो कौन जाएगा। तो फिर मान गया, कह रहा ठीक है मैं जा रहा हूँ, क्योंकि स्कूल से आया था, थक गया था, शायद पहले दिन गया था स्कूल, इसी वजह से। और हंसते भी जा रहा था, मैं इसको हंसाए जा रही थी, ऐसी कोई बात बोल देती थी जिससे ये हंस रहा था। तो अब मैंने बांध दिया है।
इधर आवाज़ आ रही होगी वॉइस ओवर करने में, क्योंकि रात के टाइम में मैंने वॉइस ओवर किया है। यहाँ पर ना गांव में आवाज़ें आ रही होंगी। तो अब मेरा नैतिक जा रहा है बाहर लेकर। तो आप लोग बताइए कैसा लगा मेरा ब्लॉग। फिर मिलते हैं दूसरे न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, राधे राधे।